मैंने एक्सटेंड डिलीवरी टाइम का जो ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करके इनके पास में रिक्वेस्ट डाल दी कि मेरे को 5 दिन का टाइम दे दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं कर दूंगा, सिर्फ एक बार आप इसमें ऑर्डर के लिए मेरे को 5 दिन का टाइम दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एसपी में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक चैट शेयर करने वाला हूं। जो प्रोजेक्ट मैंने लिया है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने एक मेरे को पीपीटी सेंड की थी और उससे मेरे को कस्टम मतलब कि एक वेबसाइट डिजाइन करनी थी, एलिमेंटर में डिजाइन करना था। मतलब उन्होंने बोला था कि जितना हो सके पीपीटी जो मैं सेंड करूंगा उसमें जैसा डिज़ाइन है वैसा बनाना है। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट किया, सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। इनको मैंने एक कस्टम ऑफर सेंड किया था, उसमें भी मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। उस मिस्टेक को हमने कैसे ठीक किया, किस तरह से हमने सारी चीज़ें मैनेज की। तो मैं आशा करता हूँ कि ये इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना सारी चीज़ें अच्छे से समझने के लिए। तो ठीक है जी, यही होने वाला इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये था जी वो चैट, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। फाइवर प्रो क्लाइंट है, तो जो मेरी फाइवर की प्रो प्रोफाइल है उस पे उसके ऊपर एक इंक्वायरी आई हुई है, आई कम अक्रॉस योर प्रोफाइल ऑन फाइवर प्रो। तो फाइवर प्रो का जो इनका प्लेटफॉर्म है सेम ही है, लेकिन फाइवर प्रो का जो प्रो क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए एक अलग से फाइवर प्रो का जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर मेरी इंक्वायरी जो है ये आई हुई है। इन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी लैंडिंग पेज चाहिए है। ये आप सारी चीज़ देख सकते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट डाली है उन्होंने। उसके बाद में जो बातचीत है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि मैं चेक करता हूँ। ये इन्होंने पीपीटी सेंड की थी मेरे को और उसमें जो जो चीज़ें थी वो मैंने देख ली थी। उसके बाद में इनका मैसेज आया कि थैंक यू, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे को बता देना। स्टार्टिंग में मैं ये सारी चीज़ें देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसलिए मैंने इनको बोल दिया था कि आप एक बार मेरे को बता दीजिए कि एग्जैक्टली करना क्या है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, पता नहीं था मेरे को, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया था कि वेबसाइट के जैसा डिजाइन चाहिए, वेबसाइट के जैसा डिजाइन मेंशन करना है, और साथ में इन्होंने पीपीटी में अलग डिजाइन मेंशन किया हुआ था। तो इन्होंने बोला कि मैं जो लैंडिंग पेज है वो हमारा जो प्रेजेंटेशन इन्होंने सेंड की है पीपीटी उसके जैसा डिजाइन और वो ही इन्फो जो है लैंडिंग पेज में चाहते हैं। एक ही लैंडिंग पेज, लॉन्गर लैंडिंग पेज हो, उसमें सारी चीजें आ जाए जो मैंने प्रेजेंटेशन सेंड की है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनको मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मान लो प्रेजेंटेशन में जब डिजाइन करते हैं प्रेजेंटेशन पीपीटी, तो उसमें हम कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ भी चीज ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कैसा भी कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंटर में जब हम डिजाइन करेंगे तो सेम टू सेम नहीं होगा, कुछ चीजें होगी जो पॉसिबल नहीं होती है एलिमेंटर में। लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया कि सिमिलर करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। और इन्होंने बोला कि प्रेजेंटेशन जो है वो पावर पॉइंट में सेंड कर दूंगा मैं आपको, ताकि आप जो कंटेंट है वो कॉपी कर पाओ, इमेज है वो निकाल पाओ वहां से। मैंने कहा कि यहाँ ठीक है, ये परफेक्ट रहेगा। उसके बाद मैंने पूछ लिया कि आपका बजट क्या रहेगा इस लैंडिंग पेज को बनाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि आई एम नॉट श्योर, कि मुझे नहीं पता है क्या बजट है, आप बता दीजिए जो भी आपका जिस भी बजट में बनाना चाहो आप बता दीजिए। तो मैंने बताया इनको कि प्रेजेंटेशन जो थी वो 15 पेजेस की प्रेजेंटेशन थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाते हैं तो 15 सेक्शन इसमें बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम जो डिजाइन कर रहे हैं वो कोई मतलब नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी, इस तरह से नहीं था, नॉर्मल पेज नहीं था। प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही मेरे को डिजाइन करना था सारी चीजें। बैकग्राउंड हो गया उसका, उसके एक एक एलिमेंट को मेरे को देख करके स्क्रैच से डिजाइन करना था। तो मैंने को बोला कि आई विल डू इट फ्रॉम स्क्रैच। कम से कम $350 से $400 तो लगेंगे। कंटेंट कम था इसलिए मैंने कम बताया, लेकिन कस्टम स्क्रैच से जो पेजेस होते हैं वो इसके रेट और भी ज्यादा हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि क्या कंटेंट है, कितना बड़ा पेज है, सब कुछ मैंने देख करके मैंने ये बजट बता दिया है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मेरे लिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसी के अराउंड है जो मैं सोच रहा था। मैंने कहा कि ठीक है, वी कैन स्टार्ट। और मैंने बोल दिया कि एक्साइटेड टू वर्क विद यू। तो थोड़ा सा एक इम्प्रेशन के लिए मैंने ये चीज बोली है, और ये अच्छी रहती है बोलनी, ताकि उनको लगे कि हाँ ये हमारे साथ काम करने के लिए मतलब तैयार है और अच्छे से खुश है काम करने के लिए और अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा यस साउंड्स ग्रेट। तो ये एक जो हमारी पहली वेबसाइट है उसके ऊपर ही बनने वाला है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट नाम से पेज का नाम बता दिया इन्होंने। और एक बोला है कि पहले एक फॉर्म है वो भी उस पेज पे ऐड करना है। मैंने कहा कि ठीक है, फॉर्म तो ऐड हो जाएगा। अब मैं 2 से 3 सेक्शन आपको डेमो के लिए डिजाइन करके आपको शो करूंगा पहले, वो अगर आपको पसंद आ जाते हैं तब आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि ये भी ठीक है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। उसके बाद में मैंने पूछा है कि जो डेमो है, क्योंकि ये प्रो क्लाइंट थे तो ऐसा कुछ नहीं होता है प्रो क्लाइंट के साथ में कि आप उनकी वेबसाइट पे काम करो, ऑर्डर बाद में प्लेस करवाने के लिए कहो, लेकिन आप काम कर दो उसका, और वो
ऑर्डर करें ही ना, उसके बाद में चला जाए क्लाइंट, मतलब डिसअपियर हो जाते हैं कई बार क्लाइंट। तो ऐसा इनके साथ में नहीं होना था, मतलब चांस बहुत ज़्यादा कम थे। तो मैंने बोल दिया कि आपके सर्वर पे भी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ प्रो क्लाइंट से, इसलिए। तो इन्होंने कहा कि मेरे को इस चीज़ों का कुछ भी पता नहीं है, और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन उन्होंने सेंड कर दी थी मेरे को। तो मैंने कहा कि आप जो आपकी वेबसाइट की एडमिन लॉगिन्स है वो मेरे को सेंड कर दीजिए, कि इनको पता तो था नहीं कि सर्वर क्या है क्या नहीं, तो इनके पास में एडमिन डिटेल अगर होगी तो वो सेंड कर देंगे मेरे को। तो इन्होंने लिंक सेंड कर दिया, एडमिन की लॉगिन सेंड कर दी, और ये पेज का नाम बता दिया कि इस पेज पे आपको काम करना है। तो मैंने जब इसको लॉगिन करके देखा अकाउंट को, तो ये एडमिन अकाउंट नहीं था, इसमें ना तो हम प्लगइन ऐड कर सकते थे। तो किसी ने इनकी वेबसाइट बनाई थी, तो उन्होंने इनको एक्सेस दे दिया सिर्फ एक मतलब अकाउंट मैनेजर का। मैनेजर में होता है पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं, तो इसी टाइप से उनको एक अकाउंट बनाकर दे दिया, और वो ही डिटेल मेरे को सेंड कर दी। लेकिन मैंने इनको बोला कि हमें एडमिन लॉगिन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद में इन्होंने कहा कि ये जो वेबसाइट है ये किसी और ने बिल्ड बनाई थी मेरे लिए। फिर उन्होंने कहा कि इसको अलग ही किसी वेबसाइट पे बनाएंगे, इसको छोड़ देते हैं इस वेबसाइट को, मैं एक अलग ही वेबसाइट इसके लिए परचेज करूंगा, वर्डप्रेस पे wordpress.com का जो प्लेटफॉर्म है उस पर कनेक्ट करूँगा, क्योंकि wordpress.com का प्लेटफॉर्म है जिसपे हम होस्टिंग ले सकते हैं और वर्डप्रेस की सर्विस को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन इन्होंने बोला कि हम वहीं पे इसको बनाएंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई इशू नहीं है। उन्होंने लॉगिन डिटेल सेंड कर दी वर्डप्रेस.com की। तो मैंने पूछा कि ये लॉगिन वर्डप्रेस.com की है, उन्होंने लिंक भेज दिया कि हाँ वहीं से आप वहीं पे आप लॉगिन कर सकते हो। तो वर्डप्रेस पे इन्होंने प्लान ले रखा था बेसिक प्लान में हम थीम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं और प्लगइन्स एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इनको एक स्क्रीनशॉट भेज दिया यहाँ पे, जहाँ पे लिखा हुआ था कि आपका जो करंट प्लान है वो प्लगइन इंस्टॉल अलाउ नहीं करता है, तो इसके लिए आपको क्रिएटर प्लान की ज़रूरत है। ये स्क्रीनशॉट मैंने सेंड कर दिया कि वहाँ पे ऐसा शो हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि ओके डन हो गया है, मैंने क्रिएटिव प्लान ले लिया है, ट्राई अगेन कीजिए आप। तो जैसे मैंने ट्राई किया तो वहाँ पे सब कुछ परफेक्ट था। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, यहाँ पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हाँ वहाँ पे आप डिज़ाइन कीजिए, और डोमेन जो है कस्टम डोमेन, जैसे कुछ भी इनकी company.com जो भी है वो मैं बाद में इनसे कनेक्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं है। मैंने कहा गॉट इट, सो लेट मी स्टार्ट। थैंक्स सर फॉर योर ग्रेट सपोर्ट, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। ये मैंने लिख दिया कि ये सब कुछ मतलब एक एक मैसेज का जवाब इतनी जल्दी दे रहे थे, और जो भी मैं चीज़ मांग रहा था उनसे, जो भी रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट कर रहे थे, मतलब उसी टाइम। एग्जाम्पल के लिए जैसे वर्डप्रेस का जो प्लान था वो भी इन्होंने उसी टाइम परचेज करके मेरे को दे दिया, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी। मैंने बोल दिया, ये बोलने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बोल सकते हो अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे तो। इन्होंने भी बोला कि फैंटास्टिक, थैंक यू। मैंने कहा कि आपको डेमो जो है वो मैं जल्दी से जल्दी जितना हो सके वो प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट डे मैंने थोड़ा कुछ 2-3 सेक्शन डिजाइन करके मैंने इनको मैसेज किया कि अभी अवेलेबल हो। इन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, हाँ मैं अवेलेबल हूँ, आप पढ़ सकते हो चैट ये, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने डेमो कर दिया है, और लिंक भेज दिया मैंने डेमो करने के बाद में, और URL चेंज कर दिया था मैंने, होम पेज सेट कर दिया था उसको, तो दोबारा से एक बार लिंक सेंड कर दिया मैंने। तो इन्होंने कहा यस गुड थैंक यू। ये बोलने के बाद मेरे को लगा कि हाँ अभी इस डिज़ाइन के जो मैंने डिज़ाइन किया था डेमो में, उस डिज़ाइन के बेस पे हम आगे इस पेज को कंटिन्यू कर सकते हैं और ऑर्डर हम ले सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि सेंड मतलब इनवॉइस सेंड कर दो मेरे को। तो मैंने को बोल दिया कि आई विल सेंड एज सुन एज पॉसिबल। तो मैंने इनको जैसे 350 से 400 की बात हुई थी, तो मैंने $385 का ऑर्डर जो है इनको सेंड कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक मेरे से क्या हो गई कि यहाँ पे जो ऑफर है वहाँ पे 1 डे डिलीवरी मेरे से सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट क्या हो गया, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है, मैंने चेंज नहीं किया। और यहाँ पे जो ऑर्डर स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही दिन की डिलीवरी का टाइम मेरे को मिला। तो मैंने इनको क्या बोला, मैंने इनको यहाँ पे बोल दिया कि मैं जो डेज हैं ऑर्डर में वो ऐड करना भूल गया हूँ। तो मैंने इनसे रेजोल्यूशन सेंटर में जा करके मैंने एक्सटेंड डिलीवरी टाइम का जो ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करके इनके पास में रिक्वेस्ट डाल दी कि मेरे को 5 दिन का टाइम दे दीजिए, लेकिन उससे पहले मैं कर दूंगा, सिर्फ एक बार आप इसमें ऑर्डर के लिए मेरे को 5 दिन का टाइम दे दीजिए। तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेप्टेड योर रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड द डिलीवरी टाइम, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से ऑर्डर जो है वो स्टार्ट हुआ। और ये जो मिस्टेक थी मेरे से हो गई थी कस्टमर ऑफर सेंड करते टाइम। तो इस मिस्टेक का जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सारे क्लाइंट ऐसे नहीं होते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लें। और ऐसा भी होता है कि अगर आप एक दिन की डिलीवरी यहाँ पे ऐड गलती से कर दिया और बाद में रिजोल्यूशन सेंटर में अगर आप जाते हो तो आपका जो स्टेटस जो होता है उस पर कहीं ना कहीं जा करके इफेक्ट पड़ता है। तो वो चीज़ें होने से बचना है, आपको ऐसा नहीं करना है। सारा जब आप कस्टमर ऑफर सेंड करते हो तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से देखने की ज़रूरत है। अच्छे से उसको देखिए कि सारी डिटेल्स जो हैं सारी ठीक ठाक मैंने लिखी हुई हैं, सब कुछ ठीक सेलेक्ट किया हुआ है, अमाउंट ठीक डाला हुआ है, सब कुछ आपको देख करके ही
कस्टम ऑफर सेंड करना है। ठीक है, ये थी हमारी चैट स्टार्टिंग से लेके एंड तक, किस तरह से हमने चैट किया। उसके बाद में मैंने इनको पीपीटी से एलिमेंटर में जो पेज बनाया है वो अगर आपको देखना है कि किस तरह का पेज था, कैसे मैंने बनाया है, तो इस वीडियो के ऊपर आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाँ हमको वो पेज देखना है और किस तरह से आपने उस चीज को बनाया है, ऑर्डर डिलीवर आपने जो किया है उसका क्या इसका रिस्पॉन्स रहा है, वो सारी चीजें अगर आपको देखनी है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए कि हमको वो पेज देखना है। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतना जल्दी मैं वो वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको पेज दिखाऊंगा, दिखाने के बाद आप उस पेज की प्रैक्टिस कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है जी, यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लगातार लाता रहता हूँ। ठीक है जी, आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।